बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं फ़र्स्ट ईयर बायो का चैप्टर नंबर 12 का फ़र्स्ट हाफ डिस्कस करने लगा हूँ और उम्मीद है आपका ये पेपर ठीक हुआ होगा। तो उसके फ़र्स्ट टाइम का जो पेपर था उसका जो पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, उसकी की समझ लें आप। पहली ऑब्जेक्टिव है ऑल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ट्रू, कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो सी ऑप्शन है, ऑटोट्रॉफ। सिर्फ उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, बाकी वो फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है विच वन इज़ पैरासाइटिक प्लांट। इन ऑप्शंस में पैरासाइटिक प्लांट कौन सा है? तो डी ऑप्शन है कस्कूटा, कस्कूटा डी ऑप्शन। तो इसको डोडर प्लांट भी कहते हैं। तीसरी एमसीक्यूज है कार्निवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन। तो कार्निवोरस प्लांट्स जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वो किस डेफिशिएंसी का शिकार होती है? बेसिकली इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और यही वजह है कि कार्निवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को बतौर ग़िज़ा लेते हैं ताकि उनके बॉडी से प्रोटीन से नाइट्रोजन हासिल कर सकें। तो सी ऑप्शन इसका जवाब है। चौथी एमसीक्यूज है विच इज़ द स्पेशल अडेप्टेशन इन सनड्यू प्लांट ड्रोसीरा इंटरमीडिया, जिसका साइंटिफिक नेम है टू इंसेक्टिवोरी। तो इसमें ट्रू अडाप्टेशन जो है वो है कि इनके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर टेंटिकल की तरह की साख्तें होती हैं जो कि ग्लैंडुलर होते हैं और ये सिक्रीशन पैदा करते हैं। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है, सही जवाब इसका सी ऑप्शन है। पांचवा एमसीक्यूज है एनिमल विच फीड ऑन ऑर्गेनिक डेब्रिस। ऑर्गेनिक डेब्रिस का मतलब होता है जो प्लांट्स गल सड़ जाते हैं तो उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक डेब्रिस कहते हैं। तो इन जानवरों को जो इन डेब्रिस को लेते हैं क्या कहते हैं उनको कहते हैं जी डिट्राइटिवोर। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है। छठा एमसीक्यूज है फीडिंग दैट अकर इन गार्डन स्नेल। तो गार्डन स्नेल जो होते हैं ना, तो ये कौन सी फीडिंग करते हैं? ये मैक्रोफेगस फीडिंग में आता है और ये स्क्रैपिंग करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका जवाब है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल इज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असिमिलेशन, सी ऑप्शन। आठवां एमसीक्यूज है इन अमीबा डाइजेशन इज। अमीबा के अंदर डाइजेशन किस तरह की होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, इंट्रासेलुलर होती है। तो ये ए ऑप्शन जवाब है इसका, इंट्रासेलुलर। इन हाइड्रा डाइजेशन टेक्स प्लेस। हाइड्रा में डाइजेशन कहाँ होती है? तो हाइड्रा के बारे में आपको पता है कि हाइड्रा की जो डाइजेस्टिव केविटी है उसको कहते हैं एंटीरॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन ठीक है, एंटीरॉन। 10वीं एमसीक्यूज है जी इन इंटेस्टाइनल सीका आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ। किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइनल सीकी मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर इंटेस्टाइनल सीकी मौजूद होते हैं, बी ऑप्शन जवाब है। 11वीं एमसीक्यूज है मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन ग्रीन प्लांट्स एज इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। किसका कंपोनेंट होता है ये? आपने 11वें चैप्टर में पढ़ा था, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है। तो उसका सही जवाब सी ऑप्शन है। 12वीं एमसीक्यूज है डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस इन प्लांट काजेज। तो फास्फोरस की वजह से प्लांट क्या क्या होता है? स्टंट ग्रोथ ऑफ रूट, बी ऑप्शन जवाब है इसका। रूट्स जो है ना उसकी ग्रोथ रुक जाती है। 13वीं एमसीक्यूज है रूडेंट्स आर। रूडेंट्स कुतर कर खाने वाले। ये क्या होते हैं? किसको कुतरते हैं? पौधों के पत्तों को, पौधों के हिस्सों को। तो ये हर्बीवोर्स होते हैं, ए ऑप्शन जवाब है। इन कॉकरोच फूड इज टेम्परेली स्टोर्ड इन।
तो खुराक कहाँ स्टोर होती है? कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्रॉप में। सी ऑप्शन जवाब है इसका। ड्रोसीरा इंटरमीडिया इज कॉमनली कॉल्ड, इसका ये तो ड्रोसीरा इंटरमीडिया जो है ना साइंटिफिक नेम है, कॉमनली इसको क्या कहते हैं? इस इन ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ, तो डी ऑप्शन है नन। 16वीं एमसीक्यूज है, देयर इज अ रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर इन मुलस्क कॉल्ड। तो मुलस्क हो या स्नेल हो, इनके अंदर रास्पिंग टंग होती है जिसको कहते हैं रेडूला। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। 17वीं एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड फीडर। फ्लूइड फीडर, तो इनमें फ्लूइड फीडर जो है वो एफिड है, ये प्लांट्स के फ्लूइड को यानी जाइलम फ्लोएम के मटेरियल को सक करता है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज़ की। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पहला क्वेश्चन है, पेपर आपके सामने होगा। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन क्लोरासिस हुज डेफिशिएंसी काज क्लोरासिस। तो क्लोरासिस क्या है? क्लोरासिस बेसिकली प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन होती है, उस न्यूट्रिशन के लिए कुछ एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है जो उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्लोरासिस में ये होता है कि पौधों के अंदर बाज़ औक़ात जो है ना नाइट्रोजन की कमी होती है और पोटाशियम की कमी होती है, तो इसकी वजह से पौधों के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटाशियम, प्लांट लीव मार्जिन्स become brown and yellow. This condition is called chlorosis. Describe the role of nitrogen and potassium. तो नाइट्रोजन और पोटाशियम का रोल, नाइट्रोजन और पोटाशियम का रोल यही है कि इससे अगर पौधों के अंदर ये होंगे तो नाइट्रोजन के बारे में आपको पता है कि ये प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं वो सारे नाइट्रोजन से बनते हैं, और पोटाशियम जो है वो जो है ना पौधों की ग्रोथ के लिए, खासतौर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसके बारे में आप यही जवाब लिखेंगे, रोल ऑफ नाइट्रोजन, इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इट्स डेफिशिएंसी काज स्टंट रूट ग्रोथ। जबकि पोटाशियम के बारे में लिखेंगे कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम प्लांट लीव्स बिकम ब्राउन एंड येलो। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दी विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन के बारे में आपने बताना है। पहले इसकी आप डेफिनेशन करेंगे, सिम्बियोसिस क्या होता है, फिर सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोसिस इज द एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच बोथ remain with one another, attach with one another and give benefit to one another। इस तरह के एसोसिएशन को सिम्बियोसिस कहते हैं, और ईच पार्टनर इज कॉल्ड सिम्बियॉन्ट। इसकी फिर मिसालें, वैसे तो आपकी बुक में 3 मिसालें दी हुई, यहाँ पे पूछी गई 2। एक है माइकोरहिजा और दूसरा है लाइकन, तीसरा है रूट नॉड्यूल्स। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। माइकोरिज़ा एसोसिएशन होता है रूट्स के दरमियान और फंजाई के दरमियान, और लाइकन एसोसिएशन होता है एलजी के दरमियान और फंजाई के दरमियान। जबकि रूट नॉड्यूल जो होता है रूट नॉड्यूल्स और बैक्टीरिया के दरमियान ये एसोसिएशन होता है। तो ये आप एग्जांपल देंगे। चलें जी, चौथा सवाल है, व्हाट इज़ डिट्राइटस फीडिंग यानी डिट्राइटिव वोर, गिव एग्जांपल। तो इसमें आपने पूरा वो टॉपिक लिखना है, डिट्राइटिव वोर्स, दीज आर द एनिमल विच फीड ऑन डेड डिकम्पोज्ड parts of the plants and animals. The animal obtain their food from the fragments of the plants. Such
substances are called detritus, debris substances are called detritus, and the animal which feed on the detritus are called detritivore, और इसकी एग्जांपल अर्थवर्म है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमनीवोर एंड कार्निवोर। ओमनीवोर जिसको आप आम उर्दू ज़बान में आप कहते हैं हमाखोर, और कार्निवोर जिसको आप कहते हैं गोश्तखोर। तो ओमनीवोर के बारे में बताएंगे, हेडिंग देंगे आप, ओमनीवोर आर द एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल। तो ये जो ओमनीवोर होते हैं इसकी आपने टीथ की अरेंजमेंट बतानी है कि दे हैव टीथ अरेंजमेंट ऑफ बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, जिनमें सारे दांत मौजूद होते हैं प्रॉपरली। इनमें केनाइन भी होते हैं, इंसिजर भी होते हैं, प्रीमोलर भी होते हैं, मोलर भी होते हैं। जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं, दोज एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दी अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। और आमतौर पर इनकी जो टीथ की अरेंजमेंट होती है कि ये दे हैव लार्ज केनाइन विच आर यूज्ड टू क्रश द फ्लैशेस ऑफ द प्रे। इसी तरह इनकी आप एग्जांपल बताएंगे, जैसे कैट है, लायन है, ये कार्निवोर्स हैं। और ओमनीवोर्स में आप एग्जांपल देंगे मैन की, क्रो की, रेड फॉक्स की, ये एग्जांपल देंगे। छठा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर क्या होता है? तो फिल्टर फीडर ये वो जानवर होते हैं जो वाटर को फिल्टर करके ग़िज़ा हासिल करते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो फ्रेश वाटर मसल है। आपकी बुक में एक फिगर बनी हुई है फ्रेश वाटर मसल की, तो वो फिगर भी आप ड्रा करेंगे। तो इसमें ये होता है कि इनके अंदर दो गिल्स होते हैं, पेयर ऑफ गिल्स होते हैं दो, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इस तरह होता है। यहाँ से इसको कहते हैं इनहेलेंट साइफन। इनहेलेंट साइफन, साइफन का मतलब होता है सुराख, और इसको कहते हैं एक्सहेलेंट साइफन। एक्सहेलेंट साइफन। और यहाँ पर होते हैं गिल्स, और इन गिल्स में सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो कि स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो होता ये है कि इनहेलेंट साइफन से पानी ये जानवर लेते हैं, और पानी में डिज़ॉल्व जो ग़िज़ा होती है मौजूद होती है। जब वो सीलिया से गुज़रता है पानी, तो सीलिया के अंदर जो है ना कुछ स्टिकी सेल्स होते हैं जो फूड को ट्रैप कर लेते हैं, और फूड को ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भेज देते हैं। जबकि वाटर जो होता है वो एक्सहेलेंट साइफन से बाहर निकल जाता है। इस तरह ये पानी की फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ऐसे जानवर जो होते हैं फिल्टर फीडर कहलाते हैं। व्हाट इज़ हालोजोइक न्यूट्रिशन। हालो कहते हैं जानवरों को, यानी जानवरों के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन जो होती है, जो एनिमल लाइक होते हैं उनको हालोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए और दूसरे बड़े जानवर हो गए, उनको हम कहते हैं कि जी ये एनिमल हैं और दे आर कॉल्ड हालोजो। और हालोजोइक न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आपने लिखने हैं। हालोजोइक न्यूट्रिशन में आपने बताना है कि सबसे पहले न्यूट्रिशन में इंजेक्शन का स्टेप होता है जिसमें फूड ली जाती है, फिर डाइजेशन का स्टेप होता है जिसमें फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तब्दील किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, फिर अब्जॉर्प्शन का स्टेप होता है। अब्जॉर्प्शन, खुराक को ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब किया जाता है
और वही फूड जो अब्जॉर्ब होती है वो हमारे बॉडी के अंदर यूज़ होती है, उसको कहते हैं असमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है, उसको इजेशन कहते हैं। तो इस तरह ये जो है ना 5 स्टेप हैं होलिस्टिक न्यूट्रिशन के। अच्छा जी, 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपने पढ़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सैक टाइप, एक होते हैं ट्यूब लाइक। सिंपल किस्म के ऑर्गेनिज्म में जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इनके अंदर सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग सिंगल ओपनिंग विच इज़ यूज्ड एज माउथ एज वेल एज एनस। खुराक भी वहीं से जारी होती है, अनडाइजेस्टेड फूड भी वहीं से निकलती है। और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ईच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू वर्क इन जो है ना 2 मैनर में काम करना पड़ता है। जैसे माउथ एज ए माउथ भी काम करता है और एज ए एनस भी काम करता है। ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कम्प्लेक्स जानदार होते हैं, अच्छी बनावट वाले जानदार, बड़े जानवर जैसे इंसान भी हो गया या इंसेक्ट्स में कॉकरोच की मिसाल है, दे हैव ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ एट एंटीरियर एंड एंड एनस एट द पोस्टीरियर एंड। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ईच पार्ट हैज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल। हाँ जी, व्हाट इज़ निमेटोसिस्ट, व्हाट इज़ देयर रोल? तो ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। निमेटोसिस्ट बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो टेंटेकुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा में। तो इनकी शक्ल आपने शॉर्ट क्वेश्चन में बनानी है, अगरचे शॉर्ट क्वेश्चन में फिगर्स का नहीं होता इतना इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर आपने उसकी फिगर बनानी है। होता ये है कि ये एक निमेटोसिस्ट इज़ अ स्टिंगिंग सेल्स विच आर एम्बेडेड इन दी tentacles of hydra. It has a capsular structure in which rod-like structure is present, to which a whip-like flagella is present. These structures have a sensitive part called trigger. When prey touches the trigger, this flagella emerges out and some poisonous material is released by which prey is paralyzed. तो ये प्रे को पैरालाइज और स्टिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी स्ट्रक्चर को निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये निडोसाइट के सेल्स हैं और इसी वजह से सिलेंट्रेट्स का दूसरा नाम नाइडीरिया रखा गया है। 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द मैक्रोफेगस फीडिंग? Macrophagous feeders are those organisms which obtain their food in large particles. फिर इसमें टाइप्स हैं, मसलन टेंटिकुलर फीडिंग इसी में आ जाता है, स्क्रैपिंग इसी में आ जाता है, सीजिंग एंड सॉल्विंग इसी में आ जाता है। तो ऐसे फीडिंग के अंदाज को मैक्रोफेगस फीडिंग कहते हैं और ऐसे जानवर मैक्रोफेगस फीडर्स कहलाते हैं। आप हाइड्रा की मिसाल दे सकते हैं, फ्रेश वाटर मसल की मिसाल दे सकते हैं, ठीक है ना, स्पॉटेड डॉग फिश की मिसाल दे सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट टाइम का पेपर। अब मैं आपको